हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंटी मलेरियल ड्रग। मीन्स ऐसी ड्रग जो मलेरिया के इन्फेक्शन को क्या करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और मलेरिया दोबारा जब हो जाता है कुछ दिनों बाद, ऐसे कुछ स्पीसीज हैं, कुछ जीनस हैं जिनकी क्या होते हैं कुछ दिनों में क्या हो जाते हैं, दोबारा रिपीट कर जाते हैं। इनके रोकथाम के लिए या प्रिवेंशन के लिए हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं उसे बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। लेकिन एंटी मलेरियल ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया। मलेरिया में हम लोग देखेंगे कि किस स्पीसीज या जीनस से आपको क्या है मलेरिया इन्फेक्ट कर रहा है बॉडी में, ठीक, कौन से पैरासाइट्स हैं, कितने टाइप के हैं और कितने दिन का उनका टेन्योर है, कहाँ पे सेक्सुअल लाइफ होती है और कहाँ पे एक सेक्सुअल लाइफ होती है, किस पार्ट में इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, वो सब जितने पॉइंट्स हैं वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया कि एंटी मलेरिया ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं जो मलेरिया के क्या होती है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, और मलेरिया दोबारा जब हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो यूज किया जाता है उसे बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे मलेरिया की बात करें तो इसमें समझिए कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, एक डेवलप्ड कंट्री होता है जिसे बोलते हैं विकसित देश होता है, एक विकासशील, हम लोग विकासशील में आते हैं। साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, ये जितनी भी कंट्री हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो डेथ होती है वो आपकी होती है किससे, मलेरिया से होती है। आपका ऐसे मस्कीटो या मच्छर काटने से होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम मलेरिया के कि अगर हम बात करें पैरासाइट की बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं। पहला है प्लाज्मोडियम, फैल्सीपेरम है, वाइवेक्स है, ओविल है, और आपकी प्लाज्मोडियम मलेरी है। तो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फैल्सीपेरम की बात करें तो फैल्सीपेरम जो हमने 4 टाइप बताया, इसमें फैल्सीपेरम जो आपका है, इसमें मलेरिया में जो सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है मलेरिया के केस में 90% जो डेथ होती है वो फैल्सीपेरम की वजह से होता है। ये आपका क्या है कि हमने बताया कि यहाँ पे सीवियर फार्म है। क्या है ये? सीवियर फार्म है। जो 90% से ज़्यादा डेथ जो मलेरिया की होती है वो होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होती है। अब कैसे होती है ये? अच्छा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आपका मैलिग्नेंट टर्सियन बोलते हैं। मैलिग्नेंट टर्सियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो मैचुरेशन पीरियड है, लाइफ साइकिल है, वो 48 आवर्स का होता है। इसको बहुत ध्यान सुनिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपके जी पर पूछा जाता है कि इसकी लाइफ साइकिल कितने दिनों की होती है। तो हमने बताया कि जो फैल्सीपेरम होता है इसकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने की होती है वो 48 डेज़ की होती है। 2 दिन 24 घंटे 2 दिन हो गए। तीसरे दिन क्या करता है कि ये आपका क्या करेगा, इन्फेक्ट करता है। तो अब फैल्सीपेरम हमने बताया कि मोर देन 90% केस में डेथ क्यों हो जाती है? क्योंकि क्या करते हैं कि जब ये अटैक करते हैं तो ब्लड जो सेल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स क्या होती है, सिक्वेस्ट हो जाती है। मीन्स क्या होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। अब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा। अगर ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब है ऑक्सीजन की सप्लाई भी वहाँ पे नहीं होगी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, वहाँ के जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, वो डेथ होने लगते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो सीरियस केस है आपका है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में होता है, जो मोर देन 90% डेथ इसी की वजह से होती है। तो हमने बताया इसका क्या होता है, 48 आवर्स लगता है इसकी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और दूसरा चीज़ है कि इनके पास, फैल्सीपेरम के पास आपका एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल नहीं है। इसको याद रखना है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक या प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल नहीं होती है। दूसरा हम बताएं आपको कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या होता है, लेस सीवियर होता है। इसमें मॉर्टेलिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करें चाहे प्लाज्मोडियम ओवेल की बात करें, दोनों के केस में रिलैप्स होते हैं। आपको याद रखना है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल के केस में रिलैप्स होने के चांसेज होते हैं। रिलैप्स होता है कुछ दिनों तक, क्या होते हैं, कुछ इसके जो स्पोरोजॉइड्स होते हैं, ठीक है, आपके जो साइजोगोनी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डार्मेट अवस्था में चले जाते हैं, कुछ दिनों तक बने रहते हैं। उसके बाद 5-6 महीने बाद क्या करते हैं, दोबारा ये रिपीट मार देते हैं। जो दोबारा रिपीटिशन होता है उसे रिलैप्स बोलते हैं। तो रिलैप्स केवल 2 कंडीशन में होता है, वो होता है वाइवेक्स कंडीशन में होता है, ओवेल होता है, क्योंकि इनके पास होता है प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी होता है, जिसे बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अब इसके बाद आता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की बात करें तो ये भी क्या है कि मोस्टली जो सीन है इसका जहाँ देखा जाता है वो आपका कहाँ पे है, अफ्रीका में है, लेस सीवियर है, और यहाँ पे भी रिलैप्स होने के चांसेस
ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया क्या होता है, इनके पास होता है एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ हाइपोजॉइंट्स होते हैं। इसके बाद आता है प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरियम क्या है, माइल्डर इफेक्ट है। इनके पास भी एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी नहीं होता है। अगर एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी नहीं है इसका मतलब रिलैप्स नहीं होंगे, मीन्स दोबारा होने के चांसेज नहीं होंगे अगर एक बार कंप्लीट ट्रीटमेंट यहाँ पे ले लिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने बताया कि ये आपका टर्सरी क्या था, ये मैलिग्नेंट टर्सरियन था ये। लेकिन यहाँ पे बात करें तो इसे क्वार्टनर बोलते हैं। इसे क्वार्टनर इसलिए बोलते हैं कि इनका जो मैचुरेशन पीरियड होता है वो 74 आवर्स का होता है, 3 दिन होता है। इसका मतलब है इनका इन्फेक्शन चौथे दिन स्टार्ट होता है, 3 दिन कंप्लीट साइकिल हो जाती है इनकी 72 आवर्स में। इसे बोलते हैं आपका क्या बोलेंगे, क्वार्टर बोलते हैं। क्वार्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका चौथे दिन यहाँ पे इन्फेक्ट करते हैं। अब देखिए कि फेबाइल अटैक सीन एवरी 4th डेज, ठीक है, रिपोर्टेड इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। इनका जो भी चीज़ देखी जाती है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी कहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं, वो आपका है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि इनकी जो लाइफ साइकिल है, मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल है वो कैसे होती है, एक बार बहुत ध्यान से सुनेंगे तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसी की लाइफ साइकिल से भी क्वेश्चन आप क्या होंगे, जीपैट में पूछ लिए जाते हैं, बीएचओ में पूछ लिए जाते हैं और नाइप में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले समझिए, सेक्सुअल साइकिल आपके मच्छर में होगा, वो भी फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज में आपका क्या होगा, सेक्सुअल लाइफ वहाँ पे कंप्लीट होता है। ए सेक्सुअल लाइफ मैन में कंप्लीट होता है। इसका मतलब 2 स्टेज है, सेक्सुअल लाइफ मस्कीटो में होगा, ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल कहाँ पे होगा, आपका मैन में होगा। तो यहाँ पे देखिए कि स्पोरोगोनी होता है, स्पोरोगोनी से स्पोरोजॉइट्स बनते हैं। अब स्पोरोजॉइट्स क्या करते हैं, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी बनाते हैं। प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहाँ पे बनता है, आपका लीवर में बनता है। लीवर से बात क्या बनाएंगे, मीरोजॉइट्स बनाएंगे। मीरोजॉइट्स यही पहुँचते हैं इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। साइजोगोनी में पहुँचेंगे, जैसे इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में फिर ये बना कैसे पहुँच जाए, आरबीसी में चले जाते हैं। यही मीरोजॉइट्स क्या करते हैं, फिर ये आरबीसी पर अटैक करते हैं। फिर यह इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी क्या होता है, गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स यहाँ पे प्लस माइनस, मीन्स मेल और फीमेल दोनों का क्या होता है, यहाँ पे सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होता है। जैसे मेल और फीमेल का सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, ये देखिए यहाँ पे फिर आके यहाँ पे मच्छर में चले जाते हैं। तो होता क्या है, जब फीमेल आपका एनाफिलीज मस्कीटो बाइट करता है, बाइट करने के बाद क्या होता है कि जैसे बाइट करता है इन्फेक्टेड जैसे बाइट करता है, बाइट करने के बाद क्या करता है, ये यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाते हैं पैरासाइट्स। जब ये ब्लड स्ट्रीम में पैरासाइट्स पहुँच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए पहुँचते हैं लीवर में। लीवर में पहुँचते हैं, देखिए यहाँ पे लीवर में क्या होता है कि लीवर पहुँचने के बाद इनका क्या होता है, वहाँ पे मैचुरेशन होता है और वहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। अब वहाँ से मल्टीप्लिकेशन होगा, मैचुरेशन होगा, फिर वहाँ से निकल करके ब्लड स्ट्रीम में टहलना शुरू करते हैं। अब ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में पहुँचने के बाद वहाँ पे मिलता है इनको आरबीसी। अब आरबीसी मिलता है तो क्या करते हैं कि आरबीसी को ये रैप्चर करते हैं। आरबीसी को वहाँ पे रैप्चर करेंगे। रैप्चर करने के बाद वहाँ से क्या होता है, कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जैसे साइटोकाइन्स मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। जो मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, यही मीडिएटर्स क्या करते हैं, आपके बॉडी में फीवर काज करते हैं। तो अब क्या होगा कि ये अब जब आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, तो जब भी कभी भी जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज नहीं है, जब वो आपकी बॉडी में बाइट करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ब्लड को सक करते हैं, क्या हो जाते हैं, वो फीमेल एनाफिलीज क्या हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब ये इन्फेक्ट हो गए, हमारी बॉडी से इन्फेक्ट हो गए, दूसरे में बाइट करेंगे, वहाँ जैसे बाइट करते हैं वहाँ क्या करेंगे, इसके स्पोर्स जो यहाँ से हमारी बॉडी से स्पोर्स लिए रहते हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये साइकिल इनकी चलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए ए स्पोरोगोनिस स्पोरोजॉइट्स बन रहे हैं। मीन्स जब आपका क्या है, फीमेल एनाफिलीज इन्फेक्टेड एनाफिलीज जब यहाँ पे बाइट कर रहा है, बाइट करने के बाद क्या करता है, यहाँ से ब्लड को सक करता है, उसी के थ्रू क्या होता है, स्पोर्स आ जाते हैं। ये अब कहाँ पहुँचते हैं, लीवर में पहुँचते हैं। लीवर में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डेवलप होंगे। डेवलप होने के बाद क्या बनाते हैं, मीरोजॉइट्स बनाते हैं। अब मीरोजॉइट्स यहाँ से क्या होंगे, निकलेंगे, पहुँचेंगे ब्लड स्ट्रीम में।
ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं। ब्लड स्ट्रीम में क्या करेंगे, जैसे पहुंचते हैं यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे मिरर जॉइंट्स, फिर ये आपके क्या होंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, डेवलपमेंट हो जाता है इनका। फिर यहाँ से क्या होते हैं कि ये गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स मेल और फीमेल यहाँ पे फार्मेशन का, जो गैमेटोसाइट्स बोलते हैं, यही गैमेटोसाइट्स फिर आगे चल करके इनकी लाइफ साइकिल में फिर यहाँ पे मच्छर में एंटर कर जाता है ब्लड के थ्रू। यहाँ देखिए ब्लड के थ्रू एंटर कर जाता है। अब क्या होता है कि ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल मॉस्किटो में हो गई, ए सेक्सुअल लाइफ मैन में हो गई। डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, लीवर में हो रहा है। फिर यहाँ से जो मैच्योर होंगे मेरोजॉइड्स वहाँ से निकलेंगे। अब क्या है कि देखिए यहीं से जो स्पोरोजॉइड्स हैं, यही स्पोरोजॉइड्स क्या करते हैं, ह्यूमन ब्लड में आपके इंटर करते हैं। जब बाइट करता है तो यही स्पोरोजॉइड्स वहाँ पे आपके क्या होते हैं, इंटर कर जाते हैं। ये तो आपका हो गया कि यहाँ पे सेक्सुअल लाइफ साइकिल हो गई और आपका एसेक्सुअल लाइफ साइकिल हो गई। ये एक कंप्लीट साइकिल हो गई। इसके थ्रू क्या होते हैं, जो मलेरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में बाइट करते हैं और इन्फेक्टेड होने के बाद वो दूसरे की बॉडी में पहुंचते हैं और उसको भी इन्फेक्ट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे, साथ साथ में उसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि कौन सी ड्रग कहाँ पे बाइंड कर रही है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंटी मलेरियल ड्रग, देखेंगे कौन कौन सी ड्रग यहाँ पे यूज़ की जाती हैं और उसकी मैकेनिज्म क्या है। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।